हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में इधर फॉर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज अ सिलेबस जो कि हम स्पेसिफिकली इसमें डील करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, डाइवोर्स, शेड्यूल्ड कास्ट इश्यूज, ओल्ड एज, ड्रग एडिक्शन, डिसेबलनेस, ट्राइबल सोसाइटी इन राजस्थान, स्पेसिफिकली भील, मीना, गरासिया, वेस्टर्नाइजेशन, development of sociological thought, caste system, class system, corruption, globalization, secularism, poverty, unemployment and communalism। आज जो हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे वो है चाइल्ड मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल मैरिज एग्जीक्यूशन बाय अ पर्सन बिफोर द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इट मीन्स चाहे वो आधिकारिक या फिर अनाधिकारिक कैसी भी प्रकार की शादी हो जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, उस एज से कम एज में अगर शादी हो देन इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21 years फॉर मेल्स एंड 18 years फॉर फीमेल्स। सो अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो एज है वो मेल के केस में 21 साल है और फीमेल के केस में 18 साल है। तो इस एज से बिलो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो अगर शादी होती है तो इन दैट केस उसे हम चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह बोलेंगे। सिंस एंशिएंट टाइम मैरिज इज कंसिडर्ड कंपल्सरी बिकॉज आफ्टर द मैरिज अ पर्सन एंटर्स इन द गृहस्थ आश्रम। प्राचीन भारत में हम ये सुनते आ रहे हैं कि डिफरेंट आश्रम्स हमने सुने हैं जिसमें कि जो शुरुआत में जो होता है वो ब्रह्मचर्य वाला है, देन नेक्स्ट गृहस्थ होता है, देन वानप्रस्थ होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज। सो जब शादी के बाद में इट मीन्स नाउ पर्सन इज गोइंग ऑफिशियली इन द गृहस्थ आश्रम। व्यक्ति जो है वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। चाइल्ड मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस इन द ऋग्वैदिक पीरियड। एट द टाइम मैरिज वॉज हेल्ड वाया स्वयंवर सब्जेक्ट टू अ पर्सनल डिसीजन। सो लिटरेचर्स वगैरह में हम पढ़ते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें जो चाइल्ड मैरिज है उसके एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। उस समय स्वयंवर ज़्यादा पॉपुलर था जिसमें कि पर्सनल डिसीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लाइक हमने देखा भी है बहुत सारे जो हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं या फिर और भी लिटरेचर्स में हमने देखा है कि स्वयंवर में जो फीमेल होती है वो अपने शी हैज़ द राइट टू चूज द पर्सन। सो ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हमें नहीं दिखाई देते हैं। सो चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड विद ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन द लेटर वैदिक पीरियड विद द कंपल्सरी इंट्रा कास्ट मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई और उसमें भी वी नो दैट कि इंटर कास्ट मैरिज वाज कंपल्सरी। इंटर कास्ट मैरिज इज स्टिल अ वेरी मच स्टिग्मा। अभी भी इंटर कास्ट मैरिजेस are not popular. It also increased due to the joint family system. Joint family system को हम एक कारण मान सकते हैं बिकॉज वहाँ पे पीयर प्रेशर होता है जो क्योंकि जॉइंट फैमिली में वी नो कि ऑल द रिलेटिव्स लिव टुगेदर। तो उस केस में एक प्रेशर की वजह से भी लाइक इट मे बी द रीजन कि चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिलता है। राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड चाइल्ड मैरिज थ्रू द ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमें यहाँ ध्यान रखना है जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और जिसने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया।
Due to efforts of Johnson in 1860, the age of consent in post-marital sex was fixed at the age of 10 for women. In 1872, Native Marriage Act or Brahmo Marriage Act was passed by the efforts of the Brahmo Samaji Keshav Chandra Sen with the following provisions. कुछ important facts उस provision में हम देख लेते हैं. Minimum age of marriage was fixed at 18 for boy and 14 for girl. Ban on child marriage, ban on polygamy means एक से अधिक विवाह. जैसे कि मान लो कि इन केस ऑफ इंडिया लाइक मेल कैन मैरी मोर देन वन वीमेन, एक से अधिक महिलाओं से शादी करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी. रिकॉग्निशन टू इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिज को एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया और उनको मान्यता मिलनी शुरू हो गई. रिकॉग्निशन ऑफ विडो रीमैरिज, जो विधवा विवाह है उसको भी मान्यता मिली. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे उस एक्ट में थे, दैट इज नेटिव मैरिज एक्ट और ब्रह्मो मैरिज एक्ट. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इट वाज नॉट पॉपुलर. कुछ कारण ऐसे भी थे जिसकी वजह से ये एक्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया. लाइक दिस एक्ट वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन डिसाइपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज. जो व्यक्ति ब्रह्मो समाज का सदस्य था, ये कानून केवल उन पे ही लागू हुए. देयर वाज अ कंडीशन दैट द पर्सन गेटिंग मैरिड शुड डिक्लेयर हिमसेल्फ हरसेल्फ एज अ नॉन हिंदू. और व्यक्ति को अपने आप को नॉन हिंदू वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन ओनली उन पे ये रूल एप्लीकेबल होंगे. एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, पोस्ट मैरिज रेप एंड डेथ ऑफ 11-year-old Bengali girl, full money leading to protest. With the efforts of B.M. Malabari and S.S. Bengali, age of consent was rose to 12 years. In 1901, the princely state of Baroda, by passing the Infant Marriage Prevention Act, Prevention of Child Marriage Act, fixed the marriage age of 12 years for the girls and 16 years for the boys. In Rajasthan, child marriage was first banned in 1885. उसके बाद में 1929 में शारदा एक्ट आया. इन दैट एक्ट हरिविलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट आया था, जिसमें मैरिटल एज वाज डिटरमाइंड 14 years फॉर गर्ल्स एंड 18 years फॉर बॉयज. जिसमें कि शादी की जो उम्र थी वो मेल के केस में 18 years कर दी गई और जो फीमेल है उसमें 14 years थी. दिस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल इरविन. जो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो इरविन थे. Now, current status of child marriage. According to UNICEF's report, every year 15 lakh girls undergo child marriage in India. 15 लाख फीमेल आज भी पर ईयर प्रतिवर्ष जो है भारत में चाइल्ड मैरिज के केसेस यहाँ पे मिलते हैं. 1 in 3 child marriages of the world take place in India. At present, 16% of adults and girls aged between 15 to 19 years are married. At present, 16 years of adults and girls aged between 15 to 19 years are married. The prevalence of girls marrying before the age of 18 has declined from 47% to 27% between 2005 and 6 to and 2015 and 16. जो 18 years से पहले जो गर्ल्स हैं उनकी शादी का जो एक आंकड़ा है वो 47% से डिक्रीज होके 27% तक हो गया 2005 से 6 और 15-16 के बीच में. हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज जो है वो झारखंड में बिहार से ज़्यादा है. लोएस्ट चाइल्ड मैरिज जो है वो हिमाचल में है. मोर इन विलेजेस देन इन सिटीज. डेफिनेटली इट माइट बी द रीज़न कि विलेजेस में ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस मिल रहे हैं. More in North India than South India. These are some facts. Now, reasons of child marriage. कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो कारण है जिनकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिलता है. पहला जो है पेट्रियार्कल सिस्टम. द कंसेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिसीजन ऑफ मैरिज. पेट्रियार्कल सिस्टम अगर हम बोले तो पितरात्मक जो एक सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है जिसमें कि ज़्यादातर जो निर्णय है वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं. तो उस केस में डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनका इस बाल विवाह के निर्णय में कोई भागीदारी नहीं होती है. द रूल्स ऑफ मैरिज, इंट्राकास्ट मैरिज एनकरेजेस चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. जैसे कि
इंडिया में इंट्राकास्ट मैरिज ज़्यादा पॉपुलर है देन इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह जो है उसके बनिस्पत जो अंतर्जातीय विवाह है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो अंतर्जातीय विवाह के केस में चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिलता है। जेंडर इनइक्वालिटी, लो स्टेटस ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज वी नो कि अभी भी ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहाँ पे मेल जो है या बॉय जो है उसकी एजुकेशन या उसकी ज़रूरतों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय जो गर्ल है, जो फीमेल स्टूडेंट है उसके जो एजुकेशन के जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। सो जेंडर इनइक्वलिटी है, सो उसकी वजह से भी चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिलता है। मेंटालिटी ऑफ कंसिडरिंग द गर्ल एज अ बर्डन। कुछ हिस्सों में ऐसे एग्जांपल्स पाए जाते हैं जिसमें कि अभी भी जो लड़की है उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है, एक बोझ की तरह माना जाता है, जिसमें कि विवाह में बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, सो एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहिए अभी। इस तरह के कुछ अभी भी एग्जांपल्स पाए जाते हैं। सोशल ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं कि भाई विवाह पहले से तय है तो बच्चों के विवाह कर देने चाहिए, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड एज है अकॉर्डिंग टू लॉ उससे कम एज में भी उनकी शादी कर देते हैं, क्योंकि पुराने जो रूढ़िवादी जो सोच अभी तक चली आ रही है उसकी वजह से वो भी एक कारण है। सो सोशल ट्रेडिशंस या सुपरस्टिशंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज, कि भाई जैसे कि एक जो सामाजिक जो एक बना हुआ है ताना बाना, उसमें जो एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि भाई बाकी जगह भी अगर चाइल्ड मैरिजेस की गई हैं किसी गांव में या किसी जगह पे, तो एक व्यक्ति अगर उसको अपोज करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस स्टीरियोटाइप या उस चीज़ को तोड़ना। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। लो इकोनॉमिक स्टेटस पॉवर्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज जब अगर अधिक उम्र में शादी की जाएगी या फिर एक जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमारी एज लिमिट है शादी के लिए उसमें की जाएगी, तो डेफिनेटली उनके भरण पोषण या एजुकेशन या बाकी चीज़ों में भी एक जो इकोनॉमिक जो कॉस्ट होती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इन कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता उस केस में डेफिनेटली दे विल गेट इजीली टेम्पटेड कि भाई चाइल्ड मैरिज या फिर बाल विवाह कर दिया जाए। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो है उसकी कमी की वजह से डेफिनेटली एक फैक्टर है ही। ऑन द ओकेजन ऑफ अक्षय तृतीया चाइल्ड मैरिजेस टेक प्लेस ऑन द लार्ज स्केल इन राजस्थान। अक्षय तृतीया कुछ ऐसी स्पेसिफिक डेट्स हैं जिन पे चाइल्ड मैरिजेस को करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन मान्यताओं के चलते भी चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिलता है। लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी की वजह से तो डेफिनेटली इनको बढ़ावा मिलता ही है। लैक ऑफ कंप्लायंस विद लॉज, भले ही लॉ बन गए हैं चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अभी भी उनकी पालना प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड मैरिजेस को इंक्रीमेंट मिलता है। कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये भी एक सामाजिक फैक्टर है जिसमें कि भाई अगर जो फीमेल हैं उनकी शादी जल्दी कर दी जाए तो एक तरीके से फिर बाकी जो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला जो है वो लाइक जो भी उनके हस्बैंड हैं या फिर उनके जो मदर फादर है उन पे वो जो सिक्योरिटी का जो जो भार है वो उन पे जाता है। सो दैट मे बी द रीज़न। इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड मैरिज एंड्स चाइल्डहुड। डेफिनेटली अगर कम उम्र में शादी की गई है तो व्यक्ति का जो एक नॉर्मल ग्रोथ होता है जिसमें कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ता है, तो वो भी हैम्पर हो ही जाता है, वो भी उसमें भी एक तरीके से रुकावट होती है। नेगेटिवली अफेक्ट्स चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। हमारे जो संविधान है उसमें भी बच्चों को भी अधिकार दिए गए हैं। डेफिनेटली चाइल्ड मैरिजेज में उनके ये सारे अधिकार प्रभावित होते हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हो। पॉपुलेशन ग्रोथ, डेफिनेटली अगर कम उम्र में शादी होंगी तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी उम्र में हो जाएंगे, तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक फैक्टर होता है। इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन,
जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक नॉर्मल फेज़ होता है जिसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं, तो उस केस में अगर कम ही उम्र में शादी कर दी गई है, तो भरण पोषण जो होता है बच्चे का, जो नरिशमेंट होता है, वो भी प्रभावित होता है। बिकॉज अगर कम ही उम्र में शादी कर दी गई तो उस पर जिम्मेदारियां भी डाल दी जाती हैं, जिसमें कि व्यक्ति, जब वो बच्चा ही है, अगर वो अभी उस पर खुद पे ही ध्यान नहीं दे पा रहा है वो अभी, तो वो बाकी जिम्मेदारियों को कैसे अच्छे से निभा पाएगा, जो कि कम उम्र में शादी करने की वजह से मॉल नरिशमेंट भी एक कारण होता है। इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर कम उम्र में शादी होगी तो शादी होने के बाद में डेफिनेटली जो माता जो है, अगर वो बेबी डिलीवर करते हैं तो उस केस में जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज बॉडी इज़ नॉट रेडी टू डिलीवर, और अभी जो शारीरिक विकास है वो उस स्तर पे नहीं हो पाया है। इंक्रीज इन जेंडर इक्वलिटी, डेफिनेटली चाइल्ड मैरिजेज में जो फीमेल होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, उसकी एजुकेशन, उसका जो शारीरिक मानसिक विकास है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। वैसे तो मेल के केस में भी होता है, बट फीमेल के केस में एजुकेशन और बाकी फैक्टर्स भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इंक्रीज इन द केसेस ऑफ मेंटल इमोशनल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, डेफिनेटली जो मेंटल इमोशनल केसेस तो बनेंगे ही, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इस केस में, चाइल्ड मैरिज के केस में इंक्रीज होते हैं। राइज इन डाइवोर्स केसेस, कम उम्र में शादी हुई है तो मेंटली जो मेल और फीमेल दोनों प्रिपेयर नहीं थे, तो डेफिनेटली डाइवोर्स के केसेस भी आगे जाके इंक्रीज हो जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूस, अगर प्रॉपर एक फेज फॉलो किया था जिसमें कि व्यक्ति का जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो डेफिनेटली जो फीमेल जो चाइल्ड है वो भी अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद में अपने जो इकोनॉमी जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते, बट ड्यू टू चाइल्ड मैरिज वो उस साइकिल से बाहर हो जाते हैं और एक तरीके से पॉवर्टी को इंक्रीमेंट मिलता है। मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, कौन कौन से ऐसे उपाय जो हैं हम कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। फर्स्ट जो है, डेफिनेटली एंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉज, कानून की प्रभावी पालना होनी चाहिए। सेकंड, रैशनलाइजेशन ऑफ लॉज, जो कानून बनाए गए हैं उनको भी रैशनलाइज करना चाहिए कि वो इफेक्टिव हों चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। चेंजिंग डिसफंक्शनल कल्चरल नॉर्म्स, जो पुरानी जो रूढ़िवादी रीतियां चली आ रही हैं उनमें भी डेफिनेटली चेंजेस होने चाहिए कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए ही उचित नहीं है। सपोर्ट टू कम्युनिटी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जिसमें कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाई जाए। अवेयरनेस रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन प्रमोट होगी तो डेफिनेटली जो है चाइल्ड मैरिज को रोकने में हेल्प मिलेगी। विमेन एम्पावरमेंट, अगर महिला ज़्यादा सशक्त होंगी तो वो अपने अधिकारों के लिए उचित कदम उठा पाएंगे। जो इकोनॉमी है उनमें भी अच्छे तरीके से अपना भागीदारी दे पाएंगे। गवर्नमेंट एफर्ट्स, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए हैं। पहला जो है, दैट इज द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 SDG, जो 5th गोल है उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रयासरत है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन 1993 इंडिया साइंड द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women 1979 UNGA. Article 16 of this convention prohibits child marriage. In Seema versus Ashwini Kumar case 2006, the Supreme Court directed compulsory registration every type of marriage. इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हर मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा। कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो पहली जो है इंदिरा महिला शक्ति एंटरप्राइज प्रमोशन स्कीम, विमेन हेल्पलाइन स्कीम 181, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, अमृता हाट बाजार, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, फ्री RSCIT ट्रेनिंग टू विमेन गर्ल्स, शिक्षु सेतु योजना, राजस्थान मास मैरिज एंड ग्रांट रूल्स 2018, चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर बजटिंग, साथिन प्रोग्राम।
Now, what is considered as an offense under the Prohibition of Child Marriage Act 2006? कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में हैं? फर्स्ट जो है मैरिज ऑफ एन अडल्ट मैन टू ए चाइल्ड वाइफ। अगर किसी अडल्ट मैन का जो है शादी जो है वो उस केस में उसकी किसी वाइफ है, अगर वो माइनर है या फिर चाइल्ड है तो। एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन ए चाइल्ड मैरिज, किसी तरीके से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट भी किया जा रहा है या किसी तरीके उसमें भागीदारी है तो ये भी एक तरीके से उसमें अपराध है। तीसरा जो है वो है हेल्पिंग चाइल्ड मैरिजेस, अगर चाइल्ड मैरिजेस को करवाने में मदद की जा रही है, ये अपराध है। फेलियर बाय अलाउइंग, प्रमोटिंग और प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस, एक अभिभावक के रूप में अगर चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो ये भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आएगा। इट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन विच imprisonment up to 2 years and fine up to ₹1 lakh can be imposed। 2 साल की इसमें सजा या 1 लाख तक का जुर्माना भी इसमें है। अंडर दिस एक्ट चिल्ड्रन कैन गेट देयर चाइल्ड मैरिज डिक्लेयर्ड इलीगल विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग अडल्टहुड। इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जब वो वयस्क हो जाते हैं दोनों बच्चे मेल फीमेल तो उनके पास ये इसमें अधिकार दिए गए हैं कि 2 साल के अंदर वो अपनी इस शादी को निरस्त कर सकते हैं। सेक्शन 9 जो है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इफ अ मैन ऑफ 18 to 21 years ऑफ एज मैरीज एन अडल्ट वुमेन ही विल नॉट बी पनिश्ड। रेजिंग द मैरिज वुमेन टू 21 years, जज एटली कमिटी। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, more educational opportunities, helpful in personality development, reproductive health, gender equality that would be help in bridging the gap, more opportunities for economic participation, decline in maternal mortality rate and infant mortality rate, rational lookout, no biological basis for difference of age in husband and wife. So these are the various arguments जो कि जो फीमेल है उनकी जो उम्र है वो बढ़ाए जाने के पक्ष में है। इससे ज़्यादा उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनका जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जो जेंडर इक्वलिटी है उसको वो प्रमोट होगी, ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा।